सो आज हम शुरुआत करेंगे लेटेक्स से। लेटेक्स एक्चुअली क्या है, हम लोग कोई भी रिसर्च पेपर पे काम करते हैं तो उसे पब्लिश करने के लिए हमें जर्नल में देना पड़ता है। कोई कोई जर्नल में डॉक फाइल भी ले लेता है और किसी में लेटेक्स कंपलसरी मांगता है। आज हम बिगिनिंग करेंगे कि कैसे हम लोग लेटेक्स मतलब सीखते हैं मतलब। आज फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं लेटेक्स फाइल खोल लेता हूँ। ये एप्लीकेशन है लेटेक्स का, टेक्स्ट वर्क। वैसे लेटेक्स का कोई भी ऑनलाइन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में कमांड एक ही जैसा काम करता है। मैं ये टेक्स्ट वर्क लेटेक्स मिकटेक्स डाउनलोड किया है, 20 वर्जन है। मुझे यही लेटेस्ट मिला है, मैं इसको डाउनलोड कर लिया। लेटेक्स का ये एक विंडो है। इस तरह का दिखता है। यहाँ में कुछ बेसिक्स बातें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब ये खुल जाएगा तो फॉर्मेट में जाके आप ये लाइन नंबर इसको क्लिक कर दीजिए, ताकि हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो कौन सा लाइन में पता चल जाएगा। और दूसरा सिंटेक्स को कलरिंग में जाके लेटेक्स कर देना है, ताकि हम लोग जब कमांड मारेंगे तो वो कमांड एक अलग कलर में, बेसिकली ब्लू कलर में शो करता है। ठीक है। तो अभी लेटेक्स में हमें कोई भी मतलब फाइल को टाइप करने से पहले एक लाइन लिख लेना चाहिए। मैं वो लाइन लिख लेता हूँ, /डॉक्यूमेंट क्लास और स्लैश का सिंबल ये नहीं, ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, तभी ये ब्लू कलर आ गया ना। उसके बाद हमें इसमें लिख देना है फर्स्ट पेपर A4 पेपर और 12 पॉइंट। इसका मतलब है मेरा जो पेपर का साइज़ है वो A4 पेपर है और 12 पॉइंट में सब लेटर 12 पॉइंट साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल। ये आर्टिकल मतलब क्या, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट क्लास होता है। कोई भी हम लोग मतलब पेपर लिखने से पहले ये लाइन फर्स्ट लिख लेना पड़ता है। तो ये A4 12 पॉइंट, तो ये आप समझ गए। आर्टिकल में से एक तरह का डॉक्यूमेंट क्लास होता है। अगर आप जर्नल के लिए पेपर बना रहे हो तो वो आर्टिकल में आता है। अगर आप थीसिस लिख रहे हो तो वो इसमें आता है, रिपोर्ट में आता है। और आप कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग लिखना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्लास है। ये आर्टिकल, रिपोर्ट, प्रोक मीन्स कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग अगर लिखना हो तो इस जगह पे हमें प्रोक लिखना पड़ेगा। और यदि चैप्टर लिखना है, बुक मतलब बनाना है, तो यहाँ पे बुक लिखना है। अगर प्रेजेंटेशन का है तो यहाँ में स्लाइड्स लिखना है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा /डॉक्यूमेंट क्लास हो गया। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है /बिगिन डॉक्यूमेंट। ठीक है। यहाँ पे BEGIN बिगिन डॉक्यूमेंट। उसके बाद /END एंड डॉक्यूमेंट। हम कोई भी रिसर्च पेपर को जब हम लिखेंगे तो ये /बिगिन डॉक्यूमेंट /एंड डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखेंगे, इससे बाहर नहीं लिखेंगे। बाहर लिखने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो सपोज़ मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिखा है, PM ऑफ इंडिया इज़ नरेंद्र मोदी। ठीक है। आप मतलब यहाँ इस जगह पे सेंटेंस को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं एक सेंटेंस को कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा एक रिसर्च पेपर का ही है। मैं इसको कॉपी कर लिया और मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। इस तरह से पेस्ट हो गया। ये जब हो जाने के बाद क्या है, हमें इसको कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है। कंपाइल करके हमें इसको PDF फॉर्म में, बेसिकली इस तरह का ढेर फॉर्म है। PDF टेक, PDF लेटेक्स, PDF है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है। यही रहने से ठीक है, नहीं तो आप PDF लेटेक्स भी कर सकते हैं। मैं इसको करके रखता हूँ। इस फॉर्म में इसको डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए पहले हमें इसे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने से पहले हमें ये फाइल को सेव करना पड़ेगा। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। फाइल सेव। एक आप पहले, ये तो मैं ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया था, बोल के यहाँ पे आ गया। आप एक फ़ोल्डर बना दीजिए। मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। एक नाम दे देता हूँ, लेटेक्स फाइल करके मैंने फ़ोल्डर बना दिया। इसे मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे एक नाम आप खुद दे सकते हैं। जैसे
इंट्रो ऑफ लेटेक्स। सो हमेशा याद रखिएगा लेटेक्स जब फाइल आप सेव करेंगे तो वो .tex एक्सटेंशन में सेव होता है। तो ये फाइल सेव हो गया। अब जब फाइल सेव हो जाने के बाद इसे हमें कंपाइल करना है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सो ये है कंसोल आउटपुट। अगर कोई गलती हो रहा है तो यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। सो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है इस ये रन करने के लिए, हम थोड़ा देर रुक जाते हैं क्योंकि जब वो कन्वर्ट होता है, जब इस कोडिंग से वो दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। सो ये भी हो रहा है। सो यहाँ पे ये मेरा आउटपुट शो कर दिया, ठीक है। सो इसको देखने अलग अलग तरीका है। यहाँ पे आप ये क्लिक कर सकते हैं, ये एक्चुअल साइज फिट इन विद फिट टू विंडो फिट टू कंटेंट। सो इसका शॉर्ट आइकन यहाँ पे है। सो आप यहाँ पे अलग अलग क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा जिस तरह से देखना चाहते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। बस ये एक फॉर्म है। सो इसके बाद क्या है, सो ये जो मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। डॉक्यूमेंट क्लास हमेशा ये लिखना पड़ेगा आपको, और कौन सा आपका डॉक्यूमेंट क्लास है, जैसे कि आर्टिकल ये हमेशा लिखना पड़ेगा। और कोई भी मतलब पेपर लिखने से पहले /begin डॉक्यूमेंट /end डॉक्यूमेंट के बीच में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका मैंने आपको ये बोल दिया। सो आर्टिकल की जगह पे और भी डॉक्यूमेंट क्लास है जो मैंने आपको मेंशन कर दिया, यहाँ पे बताया। आर्टिकल तो कोई भी जर्नल के लिए लिखना हो तो लिख सकते हैं, या शॉर्ट मतलब तुम्हारे पास कोई शॉर्ट रिपोर्ट है तो उसको भी लिख सकते हैं। और रिपोर्ट में बेसिकली PhD थेसिस लिख सकते हैं। इसमें कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, यहाँ पे बुक और चैप्टर लिखना हो उनसे बुक लिखेंगे इस जगह पे। और स्लाइड्स मतलब प्रेजेंटेशन है तो स्लाइड्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले अगर हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम कुछ पैकेज हमें यूज़ करना पड़ता है तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं। सो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो पूरा ये /begin डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट पूरे को इफेक्ट करेगा। सो हम लोग कुछ भी, लेकिन अगर एंड डॉक्यूमेंट के बाद अगर लिखते हैं तो वो किसी को भी इफेक्ट नहीं करेगा, उसको इग्नोर किया जाता है। और यहाँ पे जो हम कभी इसके बाद हम यहाँ पे एक स्पेस भी दे सकते हैं। अगर स्पेस देने से भी वो आपका ये PDF को इफेक्ट नहीं करता है। देखिए मैं इसको काट देता हूँ, एक बार रन करता हूँ ये। सो ये देखिए कुछ नहीं होता है। तो स्पेस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग दिया जाता है, ठीक है। सो यही था बेसिक्स कुछ लेटेक्स का। सो इस तरह से आप लेटेक्स पेपर में कैसे स्टार्ट करते हैं वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।